स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी और इंडिकेटर डायग्राम। पीवी डायग्राम को ही हमने इंडिकेटर डायग्राम कहा था। जब किसी गैस के प्रेशर वॉल्यूम को हम ग्राफ पर ले लें तब हम इसको पीवी डायग्राम बोलते हैं या इंडिकेटर डायग्राम। तो किसी भी पीवी डायग्राम में पहले तो हम ये समझते हैं कि स्लोप क्या है। स्लोप हम डायग्राम से कैसे फाइंड करेंगे। वाई एक्सिस पर लिया था प्रेशर और एक्स एक्सिस पर लिया था गैस का वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां से एक ग्राफ ये बन गया। सपोज ये किसी गैस के लिए ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। इस ग्राफ का स्लोप, हाँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो फिर तो स्लोप हम बना ही लेते, आराम से फाइंड कर लेते। लेकिन अगर ये कर्व लाइन है तो फिर स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि इस कर्व पर कहीं भी एक पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट के अराउंड छोटा सा, इस पॉइंट के अराउंड एक बहुत छोटा सा डिफरेंस इन प्रेशर आया। दिस इज चेंज इन प्रेशर डीपी। और इस चेंज इन प्रेशर डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा कितना चेंज है किसमें, वॉल्यूम में। कितना चेंज है वॉल्यूम में। ये जो भी चेंज है दिस इज डीवी। याद कीजिए कि डायग्राम में, किसी भी डायग्राम का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। किसी भी डायग्राम का, किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालते हैं हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 या dy बाय dx। अगर y1 y2 की डिफरेंस बहुत छोटा सा है तो dy बाय dx। यहां देखिए y एक्सिस पर कौन है, y एक्सिस पर है dp, चेंज इन प्रेशर। x एक्सिस पर कौन है, चेंज इन वॉल्यूम। तो स्लोप, स्लोप ऑन पीवी ग्राफ कितना बनेगा। ये स्लोप आपका बनेगा कितना, dp बाय dv। चाहे वो ग्राफ, चाहे ये आपका इंडिकेटर ग्राफ आइसोथर्मल के लिए हो, एडियाबैटिक के लिए हो, एक्सपेंशन के लिए है, चाहे कंप्रेशन के लिए। देखो यहाँ एक्सपेंशन है, ये जो ग्राफ अभी मैंने बनाया एक्सपेंशन है। इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल वॉल्यूम लार्जर है। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा बना दूं ऐसे, इनिशियल वॉल्यूम, अच्छा यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ प्रेशर, यहाँ पहले कम प्रेशर था, कम वॉल्यूम था, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वॉल्यूम। तो ये एक्सपेंशन के लिए बना हुआ ग्राफ है। एक्सपेंशन के लिए बने चाहे कॉन्ट्रेक्शन के लिए बने। लेकिन स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप हम फाइंड करेंगे डीपी बाई डीवी। किसी भी पीवी इंडिकेटर डायग्राम पर ग्राफ स्लोप, किसी भी लाइन का, कर्व का, ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम फॉर ए स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। राइट, ये तो बेसिक बात हो गई। ये बेसिक बात हो गई किसके लिए, पीवी इंडिकेटर डायग्राम पर हमने स्लोप कैसे फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा और इसको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, अभी सबको समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ अगर हमें पॉइंट पर फाइंड करना है, यहाँ अगर स्लोप फाइंड करना है तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट को बनाना होता है राइट ट्राइंगल। ये बिल्कुल 11th क्लास के शुरू में ये सारे मैथमेटिकल चीजें हम सिखाई सीखी थी हमने कि क्या क्या यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ ये आपका स्लोप है। स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा देखना जरा क्या होगा। मैं इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। तो स्लोप क्या है, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी। और बीसी कहां से निकालोगे आप, बीसी यहां से निकालोगे, ये चेंज इन प्रेशर
और ए बी कहाँ से निकालोगे, ए बी ये रहा चेंज इन वॉल्यूम। अब इस ट्राइंगल को छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, अल्टीमेटली कितना सा रह गया, इतना छोटा सा रह गया। और ये जो डिफरेंस था सी बी, ये घटते घटते डीपी रह गया, ये जो डिफरेंस था ए बी, घटते घटते कितना रह गया, छोटा सा रह गया डीवी। तो अब भी वही की वही बात बन रही, टेन थीटा स्लोप निकालने के लिए बीसी अपॉन ए बी, बीसी घटते घटते कितना रह गया, छोटा सा रह गया डीपी, और ए बी घटते घटते कितना रह गया, डीवी रह गया। तो स्लोप कितना बना आपका, स्लोप बना डीपी बाई डीवी। ये सीधा सीधा स्लोप की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे स्लोप आइसोथर्मल के लिए भी और एडियाबैटिक के लिए भी, दोनों के लिए स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों स्लोप का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी लाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज में इक्वेशन फॉलो होती पी वी टू दी पी वी इक्वल्स कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दें इसे हम, डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो हमने क्या करना है, P एज इट इज लेना है, डिफरेंशिएट करना है V को, फिर प्लस लगाना है, V एज इट इज लेना है, डिफरेंशिएट करना है किसे, P को, इक्वल्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं कुछ भी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। करेक्ट। तो अब आपके पास देखना क्या बना, अब आपके पास इक्वेशन बनी पी डीवी इक्वल्स माइनस वी डी पी। ठीक है, अब मैं इक्वेशन में यहां डीपी ले रहा हूं और इस डीवी को ले रहा हूं अपॉन में, इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, पी बचा, और ये वी को साइड में ले लिया, दो साइड चेंज कर ली, माइनस पी अपॉन वी। अब देखना जरा डीपी अपॉन डीवी क्या है, डीपी और अपॉन डीवी अभी हमने तो सीखा है क्या है, इट इज अ स्लोप। तो यहां आपका क्या निकल कर आया, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, सॉरी स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये डीपी बाई डीवी क्या है, स्लोप। ये स्लोप है क्योंकि हम कर रहे हैं अभी किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं, अरे मैंने गलत लिख लिया, ये तो वर्ड ही मैंने गलत लिख लिया, इट इज ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल में ही पीवी इक्वल्स कांस्टेंट बनता है, तो हमने किसके लिए किया, आइसोथर्मल के लिए, तो ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। और कितना है ये स्लोप आइसोथर्मल के लिए, स्लोप कितना है, माइनस पी बाय वी। ठीक है, अब इसी को हम फाइंड करेंगे किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे एडियाबैटिक के लिए, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या होगा, एडियाबैटिक चेंज में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। फिर से इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पी, डिफरेंशिएशन ऑफ वी टू द पावर गामा प्लस वी टू द पावर गामा डिफरेंशिएशन ऑफ पी इक्वल्स जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है। ठीक है, अब यहां देखें प्रेशर और v टू दी पावर गामा का हमने डिफरेंशिएशन करना है। याद कीजिए कि v टू दी पावर गामा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना है, जो पावर है इसे हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, और नई पावर बनाने के लिए क्या करते हैं, नई पावर बनाने के लिए पुरानी वाली पावर में वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, सिंपल डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बन रही है, एक कंडीशन और बन रही है, ये खुद v वेरिएबल है, तो हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इधर क्या बना, इधर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, v टू दी पावर गामा है ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इक्वल्स जीरो। करेक्ट, फिर से हमें चेंज कर लेते हैं, v टू दी पावर गामा dp
मैंने इसी साइड छोड़ा और इन सबको दूसरी साइड ले गया। दूसरी साइड क्या पहुंचा, गामा पी वी टू दी पावर गामा -1 डीवी। इसके बाद में फिर से हम साइड चेंज करते हैं, क्या बना, डीपी बाय डीवी, इधर ले लिया, अच्छा यह माइनस आना है, और यहां क्या बना आपका, माइनस गामा पी वी टू दी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय ये वी टू दी पावर गामा। अब इसे मैं ओपन कर रहा हूं, देखिए माइनस गामा पी, इसे हम ओपन कर सकते हैं वी टू दी पावर गामा इंटू वी टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या है, वी टू दी पावर गामा। सिंपल सी बात है, वी टू दी पावर गामा यहाँ कैंसिल आउट हो गए। या दूसरे में आप, दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, गामा -1 में से गामा और सेपरेट कर दीजिए, इसे ऊपर ले जाकर के, दोनों तरीके से ही है। अब आपके पास क्या बचा, माइनस गामा पी वी टू दी पावर -1। इस वी टू दी पावर -1 को ओपन करने के लिए मैं क्या ले लूं, गामा पी डिवाइडेड बाय वी। और इधर आपका क्या चलता है, इधर चलता है डीपी बाय डीवी। क्या चल रहा है, डीपी बाय डीवी। अब ये डीपी बाय डीवी क्या है, डीपी बाय डीवी अभी तो हमने सीखा है। डीपी बाय डीवी क्या है, ये डीपी बाय डीवी क्या चीज है, डीपी बाय डीवी है आपका स्लोप। और क्योंकि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं पूरा का पूरा एडियाबैटिक चेंज के लिए, तो फिर अब क्या बना, अब ये बनता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। कितना बनता है, डीपी बाय डीवी इक्वल्स माइनस गामा पी बाय वी। ध्यान दीजिएगा, देना, कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। यहां भी हमने वही लिखा है, क्या, यहां भी हमारे पास वही क्या आया है, यहां भी हमने वही लिखा है डीपी बाई डीवी इक्वस माइनस पी बाई वी, और यहां भी वही आ रहा है डीपी बाई डीवी इक्वस माइनस गामा पी। तो गामा यहाँ फालतू में कहां से आ गया जी। अभी तो वो एक छोटे एक बच्चे, बहुत पुराने वाले बच्चे की मैं एक रिपीट करूं उसके वर्ड्स, सर मुझे यूं समझ में आते थे ना, आप क्या करूं, अभी तो देखना, आपने लिखा था डीपी बाई डीवी पी बाई वी, और अभी यहाँ लिख दिया डीपी बाई डीवी गामा पी, और सर मुझे समझ में नहीं आता है, गामा कहाँ से लगा दो आप, ये कैसे करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सर। ये सारा हमने किया था, किसके लिए किया था, आइसोथर्मल के लिए। तो यहाँ डीपी बाई डीवी स्लोप है, लेकिन किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यहाँ भी डीपी बाई डीवी स्लोप ही है, लेकिन इस बार ये स्लोप किसके लिए, ये एडियाबैटिक कर्व के लिए। यहां हमने स्टार्ट कहां से की थी, स्टार्ट किया था कहां से, हमने आइसोथर्मल चेंज में जो इक्वेशन फॉलो होती है उससे स्टार्ट किया था, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। यहां हमने स्टार्ट कहां से किया, हमने इक्वेशन ली है कौन सी, जो एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉलो होती है, वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। इसलिए यहां निकल कर आया है डीपी बाई डीवी माइनस गामा पी बाई वी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व माइनस पी बाई वी। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एडियाबैटिक कर्व के लिए जो भी आपका स्लोप है उसमें गामा आ रहा है एक्स्ट्रा। तो अब दोनों का रिलेशन क्या निकल कर आया, दोनों का रिलेशन निकल कर आया क्या, दोनों का रिलेशन मैं यहां से यहां तक लिख देता हूं पूरा इकट्ठा एक साथ रेड पेन से, क्या, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is equals to slope of adiabatic curve equals gamma times what, slope of आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व का स्लोप हल्का होता है और एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज्यादा फास्ट होता है। कितना कितना गुना ज्यादा होगा, गामा टाइम्स गामा। गामा क्या है, गामा सीपी बाई सीवी है, और किस पर डिपेंड करता है, सीपी बाई सीवी रेशियो डिपेंड करती है गैस पर, कि आप कौन सी गैस कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी गैस ले रहे हैं। अगर आप इन्हें ग्राफ में बनाएंगे, तो ग्राफ दोनों का अगर आप बनाएं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का अगर एक साथ आप ग्राफ बनाने लगे एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए दोनों ग्राफ आप बनाएं, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये
एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो एक ग्राफ ये बनेगा, दूसरा ग्राफ ये बनेगा। देखिए ध्यान से, ये ग्राफ ज्यादा खड़ा है, ये कौन सा बनेगा आपका, ये एडियाबैटिक के लिए बनेगा, और ऊपर वाला क्या बनेगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल के लिए बनेगा, एक्सपेंशन। और अगर आप यही ग्राफ बनाना चाह रहे हैं कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं, इसके लिए फॉर कंप्रेशन जिसमें कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, तो ग्राफ ये बन जाएगा। अब क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये नीचे वाला ज्यादा खड़ा है, वो कम खड़ा है, लेटा हुआ ग्राफ है, ये बनेगा आइसोथर्मल के लिए। ये सीधा खड़ा हुआ ग्राफ है, ये बनेगा किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ये किसके लिए, ये एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। और ये किसके लिए आ रहा है आपका, ये कंप्रेशन के लिए है। सॉरी नहीं, मैं उल्टा बोल गया, ये वाला आ रहा है एक्सपेंशन के लिए, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है। और इसमें हम ग्राफ में दोनों में ऐसे चल रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, तो ये किसके लिए आ गया, कंप्रेशन के लिए आ गया।